अब एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आ गई तो मैं आपको बता दे रहा हूं। 22 को 28 से गुणा करना है, 22 को 28 से गुणा करना है, तो गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप गुणा हो जाएगा। कैसे? ये 2 है और ये क्या है, तो 2 को 8 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 16 हो गया। भैया आप लोग कैलकुलेटर पे गुणा करना शुरू कर देते हो, 2 को 8 से करो कितना आ जाएगा, 16। और यहां भी 2 है और यहां भी, तो 2 के आगे कौन सा अंक आता है, तो 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, तो 616 आ रहा कि नहीं आ रहा। आपको गुणा करने की भी आवश्यकता, क्योंकि 8 को 2 से गुणा कर 16, 2 3 6 हो गया। इतनी स्पीड से आप कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाएंगे, आप खाली इसको देखेंगे और आंसर लिख देंगे। ये हर जगह लागू नहीं होगा, ये कहां लागू होगा, 2 अंकों में लागू होगा, और आप सीख जाएंगे, बता रहे कैसे लागू होगा। ये क्या आ जाएगा, 616 वर्ग मीटर। मतलब इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 616 वर्ग मीटर। सबका सही है? इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं पीछे से, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षेत्रफल ना निकाला हो? सभी का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर आया। अब इसमें एक बात जो हमने बीच में बता दी कि आप गुणा कैलकुलेटर से किया होगा 22 गुणा 28, ये समस्या है। आपने जो अंग्रेजी में, जो बच्चा अंग्रेजी मैथमेटिक्स पढ़ता है उसमें लिखा होता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपके हैं, ये सवाल है, इसे को इंग्लिश में प्रॉब्लम कहते हैं। और ये प्रॉब्लम जो बिहार जाएंगे आप, तो वहां पे जब कोई लड़का मैथ्स सॉल्व करता है तो वो ये कहता है मैथ सॉल्व कर रहा हूं, वो कहता है कि बना रहा हूं। वो जब एग्जाम से कितना भी टैलेंटेड बच्चा क्यों ना हो, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलता है तो कहता है कितना बना दिए, तो मैथ्स को बनाता है। ये हमारे सामने गुणा हुआ 7 दूनी 14, अब 22 गुणे 2 गुणे 14 था। एक लड़का कहता कि 22 को 2 से गुणा करते, इसी को 44 गुणे 14 लिख सकता था। हमने क्या लिखा, 22 और 14 दूना 28 लिख दिया। एक ने ये समस्या बनाई और एक ने ये समस्या बनाई। इस समस्या का हल क्या है कि 2 8 16 और 2 3 6, और इस समस्या का हल कुछ नहीं है कि आपको गुणा ही करना पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो जब रिजल्ट सेम आएगा तो एक आदमी को जाना है सिनेमा चौराहे पे, तो यहां जाए बघौली, बघौली से चला जाए वहां पे क्या बोलते हैं माधवगंज, माधवगंज से बिलराम होते हुए यहां पे आ जाएगा। और एक व्यक्ति क्या अपना सीधा बगल मालूम हो से रास्ता बगल से निकल जाएगा। तो सिर्फ मेरा मकसद ये है, सिर्फ आपके प्रशिक्षण में ये सब कराने का सिर्फ मकसद मेरा ये है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा रीजनिंग वाले थॉट्स भी डालिए। आप अपनी वर्किंग में कुछ भी करिए, अपनी वर्किंग में ये जरूर करिएगा कि जो भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो सॉल्यूशन आसान हो और आपके लिए इतना सुलझा हुआ हो कि उसकी एक्यूरेसी लेवल आपका 100% हो, गलती होने के चांस से आप बचें, और समय सीमा के अंदर हो। देखिए हम लोग हर काम समय सीमा के अंदर करते हैं। हाँ बैठिए, ये कह रहे हैं कि यहां पे 23 होता तो क्या ये फार्मूला लागू होता, तो हम कहते हैं कि हाँ 23 तो लागू होता, लेकिन यहां पे 27 होना चाहिए। अब शर्तें आप देख के बता दीजिए ना। यहां पे देखिए अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये 22 गुणे 28 है और ये 23 गुणे 27 है। बता रहा हूं अभी इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्या वो तो बढ़ रहा घट रहा अलग बात है। यहां दोनों सम संख्या है और यहां दोनों विषम है, क्यों नहीं लागू, यहां भी लागू होगा। और आप देखिए सिमिलरिटी तो आपको आनी चाहिए ना, किसी का खेत कोना इधर बढ़ा दिया उधर आगे और बढ़ा दिया, तो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा दोगे, उसका कुछ एडजस्ट करोगे ना। पहले तो इस पे आते हो बता देंगे, बैठ जाइए।
ये चीज समझ में आई, 22 गुणा 28। अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या बता रहा हूं आपको, यहां पे 2 है और यहां पे कितना है 8 को 2 को जोड़े कितना आएगा, यहां पे 3 है और यहां पे 7 है, जोड़े कितना आएगा, और यहां पे जो अब अंक का नाम नहीं लेंगे, यहां भी जो भी अंक है वहां पर भी वही अंक है, और यहां भी जो भी अंक है वहां पर, मतलब यह हुआ कि यदि कहीं पर भी दुनिया में किसी कोने में बैठे हो, यदि 2 संख्याओं का मुझे आपस में गुणा करना, यदि इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई के अंक समान हैं, तो आप इस तरह से गुणा कर देंगे। यहां पे 23, ये 23 गुणे 27 है और इसमें 7 3 10 होता है, तो 7 3 21 और 2 3 621 हो गया। आप यहां पे 57 लिख दें और यहां पे आप 53 लिख दें, तो 7 3 10 होता है, 7 3 21 और 5 को आगे कौन सा अंक आता है, 5 6 30, गुणा हो गया। तो एक चीज मैंने खाली वो बताई थी, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, एक चीज आज बताई है कि यदि कहीं पर भी इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक समान हो, तो उसका गुणा आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो जो कैलकुलेटर आपके पास में है, जो बेसिक तरीका आप गुणा करने का, वैसे भी कर लेंगे, लेकिन आप इस तरह से भी कर लेंगे। इस तरह से करने में क्या है कि आप थोड़ा सा, आपका मन जो है, मतलब आप चीयर हो जाएंगे कि आपको लगेगा है कुछ नहीं है, ऐसे हो गया।